सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो मेरा ये जो आज का वीडियो है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो 2 वैकेंसीज इस टाइम पे निकले हुए हैं जिनका प्रीलिम्स का एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुका है। पहला एग्जाम एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिसका एग्जाम 8 सितंबर को है, प्रीलिम स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा एग्जाम एचपीएससी का आपका आईटी प्रिंसिपल का असिस्टेंट डायरेक्टर का फॉर मल्टीपल पोस्ट जिसका जो प्रीलिम्स है स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 15 सितंबर को है। अब आप लोगों को पता है कि योरपीडिया एंड ईसीपी इज द प्लेटफॉर्म जो इसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं, टेलर मेड मॉड्यूल है, चल रहे हैं इसके। अब जैसे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। डाउट क्या क्या है मैं पहले आपको एक एक करके डाउट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको उसका एक एक करके आंसर करूंगा। पहला डाउट कि सर प्रीलिम्स ही डिक्लेयर हुआ है, मेंस होगा कि नहीं होगा पता नहीं। हरियाणा में इलेक्शंस हैं, अक्टूबर में इलेक्शंस हैं तो इन्होंने सितंबर में किया है, तो सितंबर में इलेक्शंस हैं तो मेंस पता नहीं होगा नहीं होगा। पहला पॉइंट, कब होगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा डाउट आ रहा है दिमाग में कि अगर सपोज गवर्नमेंट चेंज हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये चीज जो है आपका वैकेंसीज वापस हो जाएगा, कैंसिल हो सकती है वैकेंसीज। तीसरा स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट है कि जैसे कि इलेक्शन है तो ये बीच में ही लटक जाएगा, कोई इसका कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको बहुत स्ट्रेट इसके आंसर करने वाला हूं। पहले तो मेरे को वीडियो इसका बनाना था कल, लेकिन आज हमें 2 कैंडिडेट आए जिनका एचपीएससी में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ है और ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने बहुत इनपुट दिया है हमें इस चीज से रिलेटेड और बिल्कुल फैक्चुअल है। देखो, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन के टाइम पे आप क्या नहीं कर सकते हैं जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। इलेक्शन के टाइम पे आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आप कोई भी नया रिक्रूटमेंट नहीं ओपन कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है। 2, इलेक्शन के टाइम पे आप नया रिक्रूटमेंट ओपन नहीं कर सकते, कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप उस टाइम पे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो। नाउ ये जो दोनों एग्जाम है ये एचपीएससी कंडक्ट करवा रही है। एचपीएससी का आप लोगों को पता है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब अगर सपोज ये जो डेट्स हैं, मतलब इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि अगर आपको ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट कोई काम करना है, कोई ऐसा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना है, तो उसकी फाइल्स ये पहले ही सैंक्शन हो जाती है, ये अप्रूवल पहले ही ले लेते हैं। मेरे को क्लियरली बताया और ये मेरे को भी पता था कि ऐसा ही होता है। जब भी सर्विस कमीशन इन्वॉल्व होता है रिक्रूटमेंट के अंदर तो वो पूरा प्रोसीजर पहले ही करवा लेते हैं कि प्रीलिम्स का ये डेट, परमिशन लेनी होती है इलेक्शन कमीशन से। अगर लेट करेंगे तो बाद में इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी होती है, जो इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। तो एचपीएससी नॉर्मली इसने जो करता है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन जब करता है रिक्रूटमेंट, तो अगर कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी कोई चीज होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का जो आपका एग्जाम हुए ये ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट हुए हैं। 1 अप्रैल में था प्रीलिम्स स्क्रीनिंग और मेंस आपका इसका जून के अंदर था, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शंस ओवर हुए उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू किए और उसके बाद साथ के साथ इमीडिएटली इन्होंने रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए। तो ये जितने भी थॉट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं इसको पहले तो टोटली निकाल दीजिए। पहला थॉट कि सर बीच में लटक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्लियरली इन्होंने अपना परमिशन ले रखी है इन्होंने। और आपका अगर मैं ट्रेंड बताऊं इसका क्या होता है, पंचायत राज के केस में, एडब्ल्यू के केस में, कोई भी और अदर एग्जाम जिसमें स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट थे, प्रीलिम्स और मेंस थे, तो उस केस में नॉर्मली आपके पास 2 महीने का टाइम होता है। तो ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो इन्होंने परमिशन अगर लिया हुआ है, जो कि कंफर्म इन्होंने लिया हुआ है, तो आप लोग उसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई ट्रबल वाली बात नहीं आएगा। बाकी प्रोसेस बाद में चलता रहेगा। दूसरा कि सर अगर गवर्नमेंट चेंज हो गया तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस है और ऐसा नहीं होता है कि ये कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड पे हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिमांड पे हैं। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इसका जो वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अब आईटी प्रिंसिपल में निकली हैं 98 वैकेंसीज हैं, इरिगेशन के अंदर टोटल 120 वैकेंसीज हैं, और B&R की 94 वैकेंसीज का भी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी आने वाला है, राइट। अब मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि इन सारी चीज़ों को छोड़ो, मान लो कि अगर सपोज मैं ये चीज़ें आपको नहीं भी बोलता हूँ, स्टिल मेरा बड़ा सिंपल सा मानना ये है कि जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है जस्ट उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करो। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड हैं उसको सोचने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। कब मेंस होगा, ये कैंसिल होगा नहीं होगा। अब अगर मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, कैंडिडेट बहुत सारे हमारे पास रीज़न है कि क्यों मैं ये प्रोसेस में क्यों इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकता या क्यों मैं सिलेक्शन नहीं, बहुत सारे रीजन है ना करने के। करने का सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए कि यस मेरे को इसमें सिलेक्शन लेनी है और मेरे को एक ही सीट चाहिए। आपको फोकस सिर्फ उसी चीज के ऊपर करना चाहिए। बड़ा सिंपल है प्रोसेस, बहुत स्ट्रेट है प्रोसेस। तो ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अफवाही है।
मे बी आपको ट्रैक से हटाने का भी एक जरिया हो सकता है। कुछ होते हैं शातिर दिमाग जो दिमाग लगाते हैं कि यार ऐसा एक अफवाह हम लोग जो है र्यूमर एक फैला देते हैं और जिससे मे बी डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होकर अपना प्रिपरेशन छोड़ दे। मतलब ये आपको लगेगा अजीब से सुनने में, लेकिन ऐसा होता है। कुछ भी र्यूमर बोल दिया और फिर सर्कुलेट होता है कि सर ऐसा सुना है। सुनना और एक्चुअल में फैक्ट होने में बहुत ही, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अब फोकस करो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, अपने एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर। स्क्रीनिंग टेस्ट है, अच्छे तरीके से, सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा। बहुत ही जल्द हम उनके साथ इंटरेक्शन करके आपको मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी है और मेंस का कितना बड़ा रोल है मेंस एग्जाम का, जिसके एक्चुअल में तुम्हारे नंबर काउंट होने हैं, उसके लिए वो क्लियरली आपको अपने मुंह से बताएंगे चीजें कि यस सर ऐसे होता है सिलेक्शन मेंस में। अगर मेरे को मार्क्स लेके आने हैं, जैसे बहुत बड़ा ये फैला हुआ है कि हरियाणा मार्क्स नहीं देता, क्यों नहीं देता, कैसे है सारी चीजें, मार्क्स लाके भी लेने भी कैसे लेने, एक एक चीज वो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर करेंगे। क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे वो, एक 2012 के 2013 जो कॉन्टिन्यूसली पास आउट हैं, 2012-13 के एनआईटी कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं और पिछले 10 साल से कॉन्टिन्यूसली एग्जाम दे रहे हैं। वो पहले क्यों नहीं निकल रहे थे, अब क्यों निकले हैं, आपको क्लियर कट एक एक चीज का आंसर करेंगे, राइट। तो मेरा लास्ट में इन द एंड फिर से वही एक आप लोगों को एक एडवाइस सजेशन कि आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करो। टाइमली होंगी चीजें, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ होगा। इलेक्शन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सारा अपना इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपके सारी चीजें इन टाइम होएगी, राइट। तो प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखो और ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस ये आ गई है खास करके इरिगेशन के केस में कि आप ज्यादा फोकस करो इस टाइम पे क्वेश्चन पार्ट के ऊपर, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल चल ही रही है, राइट। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।